ताकत का एहसास करवाना शुरू कर दिया है। चीन की जो सेना है वो वॉर ड्रिल कर रही है, जिससे ताइवान टेंशन में। लेकिन ताइवान को ये टेंशन क्यों है इस ड्रिल से, वो देखिए। ड्रैगन की नेवल ड्रिल, समंदर में शक्ति प्रदर्शन, ताइवान पर दुनिया में टेंशन। अपनी विस्तारवादी नीतियों पर चलते हुए चीन तेजी से महाशक्ति बनना चाह रहा है, तो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसके जरिए ही वो दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहता है। अपनी इसी मंशा को देखते हुए चीन ने ताइवान को घेरने की बड़ी तैयारी कर ली है। चीन की नेवी ने ताइवान के पास सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल की है। ड्रैगन की ड्रिल में 89 विमान, 14 जहाज और 4 वॉरशिप शामिल हो रहे हैं। जस्टिस मिशन 2025 के तहत ताइवान के चारों ओर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। चीन की सेना लाइव फायरिंग, बंदरगाहों की नाकेबंदी और हवाई नौसैनिक घेराबंदी के जरिए ताइवान को लेकर दुनिया को बड़ा संदेश दे रही है। उधर ताइवान भी हाई अलर्ट पर है। चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड के मुताबिक इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों शामिल हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सैनिक, जंगी जहाज, फाइटर जेट्स, तोपे और मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। इस दौरान ताइवान के मुख्य बंदरगाहों को बंद करने की रणनीति का अभ्यास भी किया जा रहा है। चीन की मैरीटाइम सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने ताइवान के आसपास 7 इलाकों को अभ्यास क्षेत्र घोषित किया है। माना जा रहा है कि इस ड्रिल से 1 लाख से अधिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री प्रभावित होंगे। चीन का यह अभ्यास साल 2022 के बाद से छठा बड़ा सैन्य अभ्यास है। 2022 में अमेरिका की तत्कालीन हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद भी बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास किया गया था। चीन हमेशा ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहता है, जबकि ताइवान चीन के इस दावे को खारिज करता है। ताइवान का कहना है कि आइलैंड के भविष्य का फैसला सिर्फ वहां के लोग करेंगे। ताइवान को लेकर चीन की दुनिया से तनातनी चलती रहती है। अमेरिका और जापान जैसे देश ताइवान का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा मददगार देश है और लगातार उसे हथियार देता रहता है। लेकिन इस बार चीन को एक और शक्तिशाली देश रूस का साथ मिल गया है। रूस ने ताइवान को चीन का अविभाज्य हिस्सा माना और ताइवान के पास चीन के ड्रिल को जायज ठहराया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ताइवान का मुद्दा चीन का अंदरूनी मुद्दा है। उन्होंने कहा कि चीन को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। रूस ने चीन का समर्थन करते हुए साल 2001 में हुए एक संधि की याद दिलाई, जिसमें यह वादा किया गया था कि ताइवान के मुद्दे पर रूस हमेशा चीन का साथ देगा। तो चीन की तरफ से तो एक बड़े ड्रिल की तैयारी की जा रही है। अब बताया ये जा रहा है कि इसमें जो तमाम सेनाएं हैं उनके भी शामिल होने की बात कही जा रही है। और ये सिर्फ ड्रिल नहीं की जा रही है, बल्कि वहां पर घेराव करने की कोशिश की जा रही है। ताइवान को घेरने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि ताइवान के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब रूस को लेकर के भी यही मुद्दा निकल करके सामने आता है कि 2001 में चीन से वो वादा कर चुका है कि वो चीन के साथ खड़ा होगा और शायद यही वो मजबूरी है जिसकी वजह से रूस चीन के साथ खड़ा हुआ है ताइवान के मुद्दे पर। और ताइवान के मुद्दे पर चीन लगातार दुनिया पर धाक जमाने की कोशिश करता है और इसके लिए वो अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 100 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 तैनात कर दी है। इन मिसाइलों की रेंज 11,000 किलोमीटर है और ये सॉलिड फ्यूल से चलती है। खबर है कि चीन ने मंगोलिया के पास 3 साइलो फील्ड्स में तैनात किए हैं। हालांकि रिपोर्ट में टारगेट का जिक्र नहीं किया गया है। खबरों के मुताबिक चीन 350 नए मिसाइल साइलो और कई मोबाइल लॉन्चर बेस बना रहा है। बताया जा रहा है कि चीन के सेना के पास 700 से ज्यादा जमीन आधारित लॉन्चर्स हैं। इनमें से 450 से ज्यादा अमेरिका के किसी भी हिस्से पर हमला करने में सक्षम है। जाहिर है कि चीन बहुत तेजी से न केवल हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, बल्कि उनकी तैनाती भी कर रहा है, जिससे दुनिया में उसकी धाक जम सके। खबरों के अनुसार चीन के पास साल 2024 तक 600 परमाणु वॉरहेड्स थे, जबकि 2030 तक इनकी तादाद 1000 से ज्यादा हो सकती है। हालांकि ड्रैगन की ओर से हर बार यही दावा किया जाता है कि वो किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। हालांकि दूसरे देश के हमले में हारने की दशा में भी परमाणु अटैक नहीं होगा, इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।